إذن ونحن نشاهد هذه الصور لتقدم آليات إسرائيلية. नींद से जागो मुसलमानों, क्योंकि जो तस्वीरें मैंने शुरुआत में दिखाई थी और ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर गाजा की है। जी हां, वो गाजा की जहां इजराइल डिफेंस फोर्स ये दावे कर रहा था कि भैया हमने कब्जा कर लिया है। एक जगह झंडा गाड़ दिया जहां अमेरिकी मिलिट्री मौजूद है, उसकी देखरेख में झंडा गाड़ करके बता दिया गया कि भैया गाजा कब्जा हो गया है। अब गाजा के लोग जो हैं गाजा छोड़ करके जा रहे हैं। इतनी फोर्स भेज दी गई है कि जिसकी सारी हदें पार कर दी गई हैं। और यह भी दावा किया जाने लगा कुछ नाम निहाद मुस्लिम पत्रकारों की तरफ से कि भैया गाजा कब्जा हो चुका है। और जो लोग ये बता रहे हैं कि टैंक उड़ाए जा रहे हैं, इतने सैनिक मारे जा रहे हैं, ये सब तो झूठ है, बकवास है और ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। गाजा तबाह हो चुका है, गाजा बर्बाद हो चुका है। स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग सब तबाह कर दिए गए हैं। 12,000 लोगों को शहीद कर दिया गया है। पर वो नाम निहाद मुस्लिम पत्रकार ये बताते हुए कभी दिखाई नहीं दिए कि जितने भी हमले हुए वो हवाई हमले हुए हैं और हवाई हमले में ही गाजा में इतना नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है। अब कुछ नाम निहाद मुस्लिम पत्रकारों को एक और मुस्लिम पत्रकार की जरूरत पड़ गई, कुछ सोशल एक्टिविस्ट की जरूरत पड़ गई हमारे खिलाफ वीडियो बनाने के लिए कि भैया देखिए कितना मुस्लिम लोग जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ गाजा में नहीं हो रहा है। गाजा तबाह बर्बाद हो चुका है, गाजा पर कब्जा कर लिया गया है। पर हकीकत आप स्क्रीन पर मेरे पीछे ये तस्वीर को देख रहे हैं। मैं एक तरफ साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीन पर देखें, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीर है गाजा के हैदर स्ट्रीट की, जहां एक लाइन से कई टैंक जो हैं वो तबाह हो रखे हैं और इन टैंकों को तबाह करने का काम अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा किया गया है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने जंग की शुरुआत के दिन ही यह बता दिया था कि अगर गाजा के अंदर इजरायली सैनिक घुसते हैं तो उनके लिए जहन्नुम बना देंगे और अगर वो टैंक लेकर के आते हैं तो हम उनकी टैंकों का कब्रगाह जो है वो गाजा की सरजमी को बना देंगे। और जो जो अल्फाज अबू उबैदा ने कहे वो अब सच हो रहे हैं, दिख भी रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। जहां इजराइल डिफेंस फोर्स की जुबानी कुछ पत्रकार फितना फैलाने के लिए बताते रहे कि कुछ तो हो नहीं रहा। अब असल में जब हम लोग इस वीडियो को दिखा रहे थे तो आप ही लोग कमेंट में आकर के बोल रहे थे कि फेक है भैया, फेक न्यूज मत चलाओ, दूसरा बंदा आप ही लोगों के खिलाफ वीडियो बना रहा है। अब देखिए कि किस तरीके से एक दूसरे का सहारा लेना पड़ा। चंद टकों के लिए एक पत्रकार ने दूसरे पत्रकार को फोन किया और बोल दिया कि भाई साहब वीडियो बनाइए, ये तो बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। एक ने बोला, दूसरे ने मान लिया, तीसरे भी कूद आया और उसने भी बना दिया। पर यह नहीं बताया गया कि जो तस्वीर आ रही है उसकी तहकीक करें। और जितने भी वीडियो मैंने दिखाए वो खुद अल-कस्साम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले, उसे दिखाया, खाड़ी देशों मीडिया ने उसे वेरीफाई किया, तब जाकर के मैंने हर एक रिपोर्ट को आपके सामने रखा। और अब खाड़ी देश के मीडिया को ही इजराइल और अमेरिका अपने अपने देशों में बैन करने लगा है। सोचिए कि किस कदर सच्चाई जो है वो खाड़ी देशों के मीडिया ने दिखाई है, जहां इजराइल के आतंक को भी दिखाया है, पर साथ ही साथ यह भी दिखाया है कि देखिए कैसे अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके जो हैं वो खुल करके लोहा ले रहे हैं। क्योंकि जब मैंने ही आपको सबसे पहले बताया कि यमन की सेना इस जंग में कूद चुकी है, तब लोग ये कहते हुए दिखाई दिए, नहीं नहीं कोई नहीं कूदा है, कोई सेना नहीं कूदी है। अब असल में आप लोगों के लिए सच ये होता कि मैं राह चलते पर किसी भी सड़क छाप सोशल एक्टिविस्ट को पकड़ लेता
और उससे बयान करता हमास को लेकर के कि जो इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहा है उसके बारे में आप कुछ बोलिए। अब वो अपनी लंबी लंबी दलीलें, जो भी गंद उसे बकना होता वो गंद बक देता, उत्तेजना दिखाता, गुस्सा दिखाता, आप लोग भी खुश हो जाते, ताली बजा देते कि भैया देखिए कितना अच्छा आदमी है, हमास के फेवर में बोल रहा है। और जब इस पे थंबनेल पे लगाई जाती कि देखिए फला बंदा हमास इजराइल की जंग रुकवाने जाएगा, फला पंडित जो है जाएगा जंग रुकवाने के लिए, फला बंदा जो है वो इजराइल को पूरा खत्म कर देगा, ये सच होता। पर जो सच्चाई हम दिखा रहे थे तब आप ही कमेंट में आकर के कूद के बता रहे थे कि भैया देखिए ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी गाजा में नहीं हो रहा है। और ये तस्वीर भी आप लोगों को झूठी लग रही होगी और ये दावा करेंगे आप लोग कि भैया देखिए कि किस कदर जो है आप झूठ परोस रहे हैं। अब सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जो अल जजीरा के लाइव के दौरान जो है वो सामने आया है। إذن ونحن نشاهد هذه الصور إذن لتقدم آليات إسرائيلية في شارع عمر المختار। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से लाइव चल रहा है अल जजीरा के रिपोर्टर के जरिए और पीछे से एक टैंक को उड़ाने का काम अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा कर दिया गया, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है और अब ये लोगों के सामने है कि किस कदर जो हमास के ट्रैप में इजरायली सैनिक फंस चुके हैं। और गाजा में जैसे कि मैंने पहले दिन पे ही ये आप लोगों को बताया था, जहां इजरायली सैनिक जो हैं गाजा में घुसे जरूर हैं पर गाजा की घेराबंदी इन लोगों ने कर जरूर रखी है, पर गाजा के अंदर घुसते ही इजरायली सैनिक गिर चुके हैं। बड़े बड़े झंडे लगा करके इजरायली राष्ट्रगान गाने लगे, लोग ताली पीटने लगे, छाती पीटने लगे कि भैया कब्जा हो गया, कब्जा हो गया। और वो भी झंडा उस जगह जमीन पर गाड़ा गया जहां अमेरिकी फौज मौजूद थे, ताकि उन्हें भी बताया जा सके कि देखिए हम कितने बड़े बलवान हैं। और फिर राष्ट्रगान के कुछ ही देर बाद सुरंग के नीचे से हमास के लड़ाके निकल करके आते हैं, जहां ये जा रहे होते हैं, पूरी की पूरी टुकड़ी को तबाह कर देते हैं। अब वो झंडा भी गाजा की सरजमी पर रह जाता है, इजरायली सैनिकों की लाशें भी सरजमी पर रह जाती हैं। हां, कब्जा जरूर हुआ है पर इजरायली सैनिकों की लाशों से गाजा की सरजमीन जो है वो सड़ रही है। और अपने लोगों को बचाने के लिए अब इजरायली सैनिकों के द्वारा अपने ही लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है, पीठ दिखा करके भागा जा रहा है गाजा की सरजमी से। पहले इस वीडियो पर भी नजर डालिए। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से अपने लोगों को बचाने के लिए गाजा की सरजमी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं इजरायली सैनिक, पर इसमें भी कुछ लोग प्रूफ मांग रहे थे। मैं जब बता रहा था कि वो भाग रहे हैं तो प्रूफ मांगा जा रहा था कि कितना झूठ बोल रहे हैं आप, वो तो हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं अपने लोगों को। भाई आप बलवान हो तो आप कैसे घायल हो गए इस जंग में, आप कैसे मारे जा रहे हो? आपके पास ब्रिटेन की फोर्स है, आपके पास जर्मनी की फोर्स है, आपके पास तो सुपर पावर आपके बाप की अमेरिकी फौज है, तो कैसे आप एक एक का ढेर होते जा रहे हैं? इजरायली सैनिकों की मौत की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इजरायली सैनिकों का दिल कहा जाने वाला टाइगर टैंक, जिसका हल्ला मचाया गया हमारी गोदी मीडिया द्वारा और यहां के नाम निहाद पत्रकार भी बताने लगे कि इतने बड़े हथियार है भैया, गाजा और हमास को तो कोई खत्म होने से रोक नहीं सकता। तब हमारी गोदी मीडिया कसम खा रही थी, बाइडेन की कसम, हमास हो जाएगा खत्म। अब जिन जिन लोगों ने कसम खाई असल में उन्हीं की कब्र जो है वहां खुद गाजा में खुद चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे मौसाद से ज्यादा खतरनाक है हमास, जो कि मैंने आपके सामने कुछ दिन पहले जो लोग जंग के दौरान रुके हुए हैं, जो सुन रहे हैं, उन्हें बताया था कि एडिशनल ऑपरेशन जो है हमास द्वारा शुरू किया गया है इजरायली सैनिकों के लिए।
जहां एक इजरायली सैनिक को चुनकर के ढेर कर दिया जाता है और फिर घात लगा करके वहीं इंतजार किया जा रहा है हमास के लड़ाकों द्वारा। और फिर जब पीछे से टुकड़ी आ रही है, वो देख रही है कि हमारा एक सैनिक घायल है, तो वो वहां पहुंचते हैं, अपने लोगों को और फोन करते हैं कि यहां आइए, एक सैनिक मारा गया है। और जब टुकड़ी 15, 20, 22 की पहुंचती है तो वहां पर फिर से रॉकेट और बमों से हमला करके पूरी की पूरी टुकड़ी को उड़ाने का काम किया जा रहा है अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा। पहला सबूत ये आप लोगों के सामने था कि कैसे एडिशनल ऑपरेशन शुरू किया, और दूसरा जो लोग कह रहे थे कि गाजा कब्जा हो गया, गाजा खत्म हो गया, आप तो झूठ बोल रहे हैं और आपके झूठ का नतीजा यह है कि आपके पास व्यूज नहीं है। जो लोग ये दावा कर रहे थे, कुछ नाम निहाद मुस्लिम चेहरे बने हुए हैं, एक दूसरे की तलवे चाटने पर लगे हुए हैं और एक दूसरे की ही तारीफों के पुल बांधने पर लगे हुए हैं। यहां मैं भी पैसे दे करके कुछ लोगों से तारीफ करवा सकता हूं और अपनी जय जयकार करवा लूं, पर क्या इन सब चीजों से मेरा अल्लाह राजी होगा? मुझे मेरे काम से आप लोगों को राजी करना है, ना कि फालतू के शोशेबाजी और दिखावे में कि देखिए फला बंदे के लिए फला बात कर रहा है, मेरे लिए ना करे कोई बात, पर मेरे लिए ताकत है आप लोग मेरी। जहां किसी भी अनजान शहर में अगर जाता हूं तो लोग ये कहते हैं कि आप नदीम भाई है ना भाई, आपकी हर एक रिपोर्ट देखी है, आपने जो दंगा हुआ दिल्ली में उसे दिखाया, उसको भी हमने देखा, और दिल्ली दंगे के बाद कैसे कोरोना काल आया, आपने उस दौरान जो काम किया कौम के लिए वो बेहतरीन काम था। और जहां जहां राइट्स हो रहे हैं, आपने जिस तरीके से दिखाया वैसा किसी ने नहीं दिखाया। आपके देखने के बाद कुछ मुस्लिम चेहरों ने उसे दिखाया, पर वो बात नहीं थी। लगातार जो है जमीन पर हो, चाहे यहां स्टूडियो में बैठ करके हर एक सच्चाई दिखाने की बात हो, हर जगह आपको सच्चाई दिखाई है, पर लोग प्रूफ मांगते रह गए कि यहां तो आप सिर्फ और सिर्फ झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं। असल में गाजा की सरजमी पर इजरायली सैनिकों ने गाजा को नहीं घेरा है, बल्कि इजरायली सैनिक गाजा में घिरे हैं। और प्रूफ नंबर 2 भी आप लोगों को बता दूं कि जब जंग शुरू हुई तो जंग के 16 दिन तक इजरायली सैनिक ये सोचते रहे कि गाजा में घुसे या नहीं घुसे। अमेरिका ने भी मना किया कि गाजा में ना घुसे, नुकसान हो सकता है, पर सनक सवार थी, क्योंकि बाइडेन की जो कसम खाई थी कि हमास को खत्म करना है, घुस गए गाजा में। अब जब गाजा के अंदर घुस गए तो 2 दिन तक हमास की तरफ से कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई इजरायली सैनिकों के ऊपर। तब ये इंटरनेशनल मीडिया में चलने लगा कि हमास कमजोर हो गया, हमास खत्म हो गया। आप क्या बकवास पे ले जा रहे हो नदीम भाई? तब 2 दिन बाद जब फोर्स ज्यादा बढ़ा दी गई, तब हमास के लड़ाकों ने हर जगह से घेर करके चुन चुन करके इजरायली सैनिकों को मारना शुरू किया गया, और इजरायली सैनिकों को गाजा में आने के लिए मजबूर असल में हमास किया है। जो बंधकों को इजराइल से लेकर के आए, अगर हमास का मकसद उन्हें खत्म करना होता तो वो वही कर चुके होते। उन्हें मालूम था कि इजरायली सैनिक आएंगे जमीन पर, हवा में उड़ करके कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं वो उन्होंने पहुंचा लिया, पर जमीनी जंग जीतने के लिए जमीन पर आना पड़ता। और जमीन में नतीजे आपके सामने हैं कि कैसे टैंकों पे टैंक उड़ाए जा रहे हैं और कैसे सैनिकों को ढेर करने का काम किया जा रहा है।